और जहां ये भाव पैदा हो गया तो बोले निषेधात्मक श्रवण भी जिंदगी का कोई परिवर्तन नहीं करता। कौन सा परिवर्तन? क्योंकि निषेधात्मक श्रवण दीवार पर मारी हुई गेंद के समान होता है और विधेयात्मक श्रवण दीवार पर मारे गए मिट्टी की भांति होता है। गीली मिट्टी को अगर दीवार पे मारोगे तो वो दीवार पे चिपक जाएगी, लेकिन सूखे गेंद को मारोगे तो वापस लौट जाएगी। आपके जीवन में कौन सा है? कौन सा है? मत बता, लेकिन आपस में मुझे मत बताना अभी, क्योंकि अभी मुझे बताने तक में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आसन और आसन बहुत अंतर है। अभी दोनों में बहुत अंतर है। वो अंतर जब हट जाएगा तो अपने आप ही भान होने लग जाएगा। कितना दुर्लभ बताया श्राद्ध कि श्रवण के बाद श्रद्धा। और श्रद्धा कब होती है? जब भीतर का मन मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है? भीतर का मन कोमल हो जाता है, भीतर का मन श्रद्धालु हो जाता है। रत्नकंठ श्रावकाचार्य आप पढ़ते होंगे कभी तो सुना भी होगा। तीसरे अध्याय में जब पहला श्लोक आता है तो कह देते हैं मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना, कि हे भगवान जब हमारे भीतर का मोह कम हो जाता है तब मुझे श्रद्धा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? और जब तक मोह कम नहीं होगा तब तक एक क्षण के लिए भी श्रद्धा, भले ही एक क्षण के लिए हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी पैदा कर लेना। और मोह कम होगा तभी होगा। आपके घर का 2 मिनट का मोह कम होता है, 5 मिनट का मोह कम होता है तो आप मंदिर जाने के लिए तैयार होते हो। कितने देर का मोह घर के प्रति कम होगा? कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए कम होगा, तभी आप कहोगे कि चलो मैं मंदिर हो करके आता हूं। आपका मोह 1 घंटे के लिए घर मकान दुकान का कम होगा, तभी आप कहोगे चलो मैं प्रवचन सुन करके आता हूं। आपका मोह घर मकान दुकान के प्रति 4 घंटे के लिए कम होगा, तभी आप कहोगे कि चलो मैं विधान करके आता हूं। और अगर उतनी देर का मोह कम नहीं हुआ तो, मोह कम नहीं हुआ तो बोले यूं तो सारी क्रियाएं, आप केवल समझना दुर्लभता। तो मोह तिमिरापहरण, जब हमारे भीतर के मोह रूपी अंधकार का हरण हो जाता है तब हमें सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा की उपलब्धि होती है। किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि अगर हाल में 0 वाट का बल्ब जला दो तो इतनी चलने की शक्ति तो आ जाती है कि हम किसी से टकराए नहीं, लेकिन इतनी क्षमता नहीं आती है कि शब्दों को पढ़ सके। तो अभी प्रारंभिक भूमिका कौन सी बनेगी? बोले अभी इतने से प्रकाश की बनेगी कि हम सड़क पे चलेंगे, अंधेरे में चलेंगे, उस बल्ब के प्रकाश में चलेंगे ना तो पाप से टकराएंगे नहीं, बस इतना। लेकिन हम जीवन को संभाल लेंगे, इतनी पढ़ने की क्षमता अभी उत्पन्न नहीं हुई है। उस क्षमता को पैदा करना पड़ता है। दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना, और वो जब होता है तब राग द्वेष निवृत्ति, थोड़ी देर के लिए या तो राग छूटेगा या द्वेष छूटेगा। क्या छूटेगा? राग छूटेगा या द्वेष छूटेगा। तब चरणम प्रतिपद्यते साधु, तब उसके कदम साधु के पास तक पहुंचेंगे, तब उसके कदम संकल्प के पास तक पहुंचेंगे, तब उसके कदम आचरण के पास तक पहुंचेंगे, तब उसके कदम परमात्मा के पास तक पहुंचेंगे। आप अपने आप को केवल सोचना, ये मंगलवार का दिन आपके लिए मंगल का दिन समझ लेना। आप कौन सा दिन समझ लेना? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि उस तरफ में रहता था, संडे को संत डे मानते थे। कौन सा डे? संडे को संत डे मानते थे। वो क्यों? क्योंकि उस दिन उल्टा काम होता था। मेरा वर्किंग डे होता था और श्रावक का हॉलीडे होता था। क्या होता था? श्रावकों का कौन सा दिन होता था? हॉलीडे, क्योंकि उस दिन श्रावकों की क्या होती थी? छुट्टी होती थी संडे को। उस दिन मेरा वर्किंग डे होता था क्योंकि मेरी ड्यूटी बढ़ जाती थी, सवेरे से शाम तक लोगों का आना जाना होता था। तो उधर संडे को कौन सा डे बोलते थे? संत डे इज इक्वल टू संडे।
अब आपके लिए जो दिन चयन किया गया है, क्योंकि सभी जगह पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। तो द्रोणगिरी उसमें टापू है। तो कौन सा डे आ गया आपके लिए? मंगलवार। मंगलवार को कौन सा डे बोलते हैं? कौन सा डे बोलते हैं? मंगलवार को क्या बोलते हो? ट्यूसडे। अब आपके लिए वो धर्म का यूज डे होना चाहिए। कौन सा डे होना चाहिए? और जिस दिन यूज डे हो जाएगा तो आपका मन, आपका जीवन फ्यूज होने वाला नहीं है। नहीं तो बल्ब तो लटका रहेगा, लेकिन एक तार का फिलामेंट टूटा हुआ है, इसलिए कितना भी करंट पास कर लो वो बल्ब जलने वाला नहीं है। कौन सा बल्ब जलने वाला नहीं है? कौन सा बल्ब? फ्यूज डे, यूज डे वाला नहीं। कौन सा? और जरा सा पतला सा तार होता है, कितना पतला होता है, और केवल टच होता है। और कई लोग समझदार होते हैं। क्या होते हैं? समझदार होते हैं। तो वो फिलामेंट का थोड़ा सा टूटा हुआ तार भी होता ना, यूं पकड़ करके यूं यूं हिला करके उसमें लगा के देखते हैं, लग गया, और धीरे से लगाते हैं, फिर जल जाता है। ये कितना सा जोड़! धर्म से हमारा मानसिक जोड़ श्रद्धा का होता है। किसका होता है? श्रद्धा का होता है, विश्वास का नहीं। किसका नहीं? विश्वास का नहीं, श्रद्धा का। एक एक शब्द को ध्यान रखना। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर हो जाता है। विश्वास तो अखबारों में पढ़ के आ जाता है, पत्रिका से आ जाता है, टीवी से आ जाता है, बोल देता है तो आ जाता है, किसी को देख करके आ जाता है। वो क्षणिक होता है, केवल देखने के लिए आता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन श्रद्धा से जो आता है वो अपने भीतर की मानसिकता का होता है। विश्वास बहुत क्षणिक चीज है, ये ध्यान रखना। विश्वास बहुत क्षणिक चीज है, लेकिन श्रद्धा स्थायी चीज है। आप अगर कहीं अपने गांव से दिल्ली जाओ, छतरपुर जाओ, सागर जाओ, तो ट्रेन में बैठते हो, और ट्रेन में बैठते हो तो आप बैठे हो, आपके बाजू में भी एक व्यक्ति और बैठा हुआ है। आप चल रहे हो, बोले अभी 3 घंटे लगेंगे, ट्रेन का सफर है, 5 घंटे लगेंगे, ट्रेन का सफर है। और सफर आप करते रहते हो। इतने में आप बाजू वाले से पूछते हो, आप कहाँ के हो? बोले मैं तो मलेहरा का हूँ। तुम कहाँ के हो? बोले मैं भी उसके पास में सेंदपा का हूँ। अच्छा अच्छा, तो लगता अपन आस पास के ही है। और वार्तालाप एक दूसरे के परिवार की, काम धाम की चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? तो बातचीत में आपका थोड़ा सा विश्वास पैदा होता। और कोई स्टेशन आता है, आपको प्यास लगती है, और जैसी प्यास लगती है तो आप कहते हो अरे मेरा सामान देखना, मैं जरा पानी लेकर के या चाय पी करके। और आप चाय पीने के लिए नीचे उतरते तो हैं, लेकिन ये देखते हैं कहीं नंबर 2 बेईमान तो नहीं है। क्या देखते हैं? कहीं बेईमान तो चाय उधर लोगे पियोगे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है कि कहीं ये लेकर के 9-2 न हो जाए। भीतर यूं 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 चलता रहता है। विश्वास तो हुआ है, लेकिन अभी पूरी मजबूती नहीं आई है। यह विश्वास क्षणिक है, और क्षणिक विश्वास आपको कई बार हो जाता है। लेकिन वही विश्वास में परिचय की गहराई और बढ़ जाती है तो श्रद्धा में बदलने लगता है। मान लीजिए आप जा रहे हो और आपके साथ आपका ही परिवार का सदस्य हो, आपका ही पुराना परिचित हो, और आप वहां पर कह के जाते मैं चाय पी करके आते, तो देखते नहीं ट्रेन भी छूट जाती है तो कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि मालूम है अपना ही व्यक्ति है, माल लेके भागने वाला। तो विश्वास क्षणिक होता है, आपसे मित्र में हो जाता है, किसी के कहने पे भी हो जाता है। लेकिन विश्वास भीतर से संबंध हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है, बंधन हो जाता है, अपनत्व आ जाता है। और वो श्रद्धा जब होती है तो फिर पीछे मुड़ मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप को यूं लुटा देता है, छोड़ देता है, फिर कहता है नदी की लहरें तेरे को किनारे तक ले जाना है, अब मेरा कोई भी काम नहीं है। वो श्रद्धा गहरी होती है। इसलिए श्रद्धा का शब्द पहले दे दिया है। श्रावक शृणोति इति श्रावक, जहां सुनता है वहां श्रावक का पहला अक्षर आ जाता है, और पहला अक्षर आते ही दूसरा अक्षर उसके पीछे से आ जाता है विवेक। श्रावक, श्रद्धा, फिर आ जाता विवेक, यानी समझ पैदा हो जाती है कि हमें अब अवसर का क्या करना है, कैसे लाभ लेना है,
कैसे जीवन को बदलना है, कैसे परमात्मा के साथ, धर्म के साथ अपने संबंध को गहरा बनाना है। और जब वो विवेक जागृत हो जाता है तो तीसरा अक्षर फिर दौड़ करके आ जाता है, जिसका नाम है क। श्र व क। श्र यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, और क यानी क्रियावान। फिर वो क्रिया करना प्रारंभ कर देता है श्रद्धा से। पिछली बार भी आपको बताया, रहे सदा सत्संग, एक पहला भाव हो जाता है। दूसरे नंबर पर ध्यान उन्हीं का, और तीसरे नंबर पर उन्हीं जैसी, और फिर मजबूत हो गया मन तो चित्त सदा, चित्त सदा। और आप जब भी आपस में मिलते हो तो क्या करते हो? बातचीत। क्या करते हो? बात का बतंगड़ नहीं, बातचीत। और बातचीत में क्या अर्थ होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें तुम्हारा और हमारा चित्त, और जहां चित्त लग जाता है वहां आप अपने आप को महसूस करना। जितनी भी आपकी सहेलियां है, जितने भी आपके मित्र, कैसा ग्रुप बनना प्रारंभ हो जाता है, कैसी मजबूती आना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए तीसरे नंबर पर बता दिया कि पहले नंबर पर मनुष्यता, दूसरे नंबर पर धर्म श्रवण, और तीसरे नंबर पर कौन सा? श्रद्धा। कि जो बात सुनी जा रही है, कही जा रही है, उस पर मेरा मन रम जाए। फिर चौथे नंबर पर बता दिया है कि संयम में प्रवृत्ति। चौथे नंबर पर फिर क्या आ जाएगा कि जो मेरा जीवन है, अब उस जीवन में पाप के लिए तो बहुत समय दिया है, हे प्रभु अब थोड़ा सा समय मैं धर्म के लिए, पुण्य के लिए, आचरण के लिए, भविष्य के लिए देना चाहता हूं। किसके लिए? भविष्य के लिए। इसीलिए किसान की भांति अपना जीवन होता है कि अनाज उसके पास होता है तो एक भाग को तो वो बेच देता है। क्या करता है? एक भाग को बेच देता है, एक भाग को खा लेता है, और एक भाग को बचा लेता है। क्या करता है? बचा लेता है। इसलिए आप अपने मन की भूमिका को बना के रखना है कि हमारे जीवन में मनुष्य जन्म का अनाज मिला है तो एक भाग को बेचना है, यानी परिवार है, मकान है, दुकान है, रिश्तेदार है, फलाना है, ढिगाना है, उन सब के लिए काम करना पड़ेगा। तो बेचने का अर्थ है तेल है, दवा है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, घूमना है, फिरना है। पुण्य का उपयोग करने के लिए पैसा तो वो कमाना जरूरी हो जाता है। दूसरे नंबर पर खाना, उसी अनाज को वो क्या, गेहूं है, चावल है, रोटी या दाल या सब्जी बना करके खाएगा। तो पुण्य का एक पहला भोग हो जाता है, एक उपयोग हो जाता है परिवार के लिए, मित्रों के लिए, और एक उपयोग हो जाता है अपने खाने के लिए। लेकिन एक चीज क्या होती है अनाज के? बचा के रखो, जैसे बरसात आएगी उस समय हम बोने की चेष्टा, और बोता है तो फिर उतना ही अनाज दोबारा पैदा। तो आपके जीवन के भी 3 अवसर आ रहे हैं, और 3 अवसर में एक अवसर तो तुम परिवार को दे दो, एक अवसर अपने खाने के लिए दे दो, लेकिन एक अवसर ऐसा आएगा जिसमें आगामी जो धर्म का अवसर है, उस धर्म के अवसर में अपने ही नगर नहीं, तीर्थ क्षेत्र का एक अवसर है, उसके पुण्य को बढ़ाने में सदुपयोग कर लेना। वो संयम में प्रवृत्ति है, क्रिया में प्रवृत्ति है, और क्रिया की प्रवृत्ति ही आपके जीवन को बदलने में कारण बनता चला जाता है। क्योंकि द्रोणगिरी में हूं, और द्रोणगिरी में एक मंगल देखिया, आज दूसरा मंगल आपको देख रहा हूं कि आप भी अपने अपने घरों से निकल चुके, यानी मनुष्य पर्याय तो हो गई, धर्म श्रवण भी आपका आ गया है। कौन सा श्रवण आ गया है? आगे नंबर पर बढ़ना है तो बोले श्रद्धा। कौन सी प्रवृत्ति? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद क्रिया तो अपने आप ही आने लगेगी, और वो अवसर जो होता है परमात्मा की आराधना का है। जीवन में अपने नगर में, अपने घर में तो बहुत सारे कार्य किए होंगे, क्योंकि आपका पुण्य ऐसा है इस क्षेत्र का कि आपको न तो धर्म की कमी है, न साधु संतों की कमी है, न धर्म श्रवण की कमी है, न मंदिर की कमी है, न पूजा पाठ विधान की कमी है, और न समय की कमी है। सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध? सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है। अब इस उपलब्धता को उपलब्धि में बदलना है। किसको किस में बदलना है? इस उपलब्धता को उपलब्धि में बदलना है। अभी तो केवल आपके मानसिक भूमिका के लिए चल रहा हूं,
और वह उपलब्धि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मंगलवार हुआ, दूसरा मंगलवार हुआ, अब मंगलवार आने में तो फिर 7 दिन लग जाएगा, लेकिन उसके बीच में ही पारसनाथ भगवान को बेचैनी हुई, वो परसों मुख चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कौन मुख चले जाएंगे? कौन से भगवान? कौन से भगवान? कौन से नंबर के हैं? कहाँ से जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? बड़े सम्मेद शिखर जा पाओगे क्या आप? छोटा वाला कहाँ पर है? पता नहीं मेरे को, वो तो परसों पता लगेगा। कब पता लगेगा? कब पता लगेगा? पारसनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव, और आपके जीवन में ऐसा अवसर आ गया कि आप अपने नगर से तो सम्मेद शिखर तक नहीं जा सकते हो। अपने नगर में जरूर पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन आपके नगर के पड़ोस में ही, अभी कहाँ के आए थे? बोले भगवा से आए हैं। कहाँ से आए? मैंने कहा उसमें 9 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली 9 बस जोड़ना है। आस पड़ोस है। सम्मेद शिखर में तो हजारों लोग जाएंगे। क्या सम्मेद शिखर में तो हजारों लोग जाते हैं, क्योंकि साक्षात पारसनाथ भगवान मोक्ष गए। लेकिन एक समय वो था, आज से 25 साल 30 साल पहले को आप देखोगे तो सम्मेद शिखर में निर्वाण उत्सव को कोई भी पहाड़ पे नहीं जाता था। जाता था क्या? नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जैनियों में भक्ति की बजाय अहिंसा की दृष्टि ज्यादा थी। सुनना मैं क्या बोल रहा हूं? भक्ति के बजाय कौन सी दृष्टि ज्यादा थी? अहिंसा की। और वो पहाड़ में ऐसा कच्चा पहाड़ था, सीढ़ियां थी, इतने पेड़ पौधे थे कि पूरे कीड़े पूरे मार्ग में भरे रहते थे। आज भी आप जाओगे तो आपको महसूस होगा, चढ़ोगे उतरोगे तो पांव चिप चिप करने लगता उस कीड़े से, इतने कीड़े होते थे कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे मार्ग बना तो लोगों की यात्राएं बढ़ी, और यात्राएं बढ़ी तो अब जाकर के देखोगे तो पूरी सीढ़ी में लेन लगी होती है। क्या लगी होती है? क्योंकि किस प्रकार से हम भगवान को लड्डू चढ़ा दें, मोक्ष का लड्डू चढ़ा दें। तो आपके नगर में तो हमेशा सौभाग्य मिल जाता है, लेकिन अब यहां पर भी 2 दिन के बाद ही, कितने दिन के बाद? आज का दिन हो गया, कल परसों 4 तारीख को, कितने तारीख को? 4 तारीख को आपका विचार बदल जाएगा। तो भगवान का मोक्ष कल्याण कौन सी तिथि को है? कौन सी तिथि को है? सप्तमी 7। कौन सी तिथि है? तो 4 को आपका विचार बदल गया तो 7 को 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 7 को 7 को क्या मिल जाएगा? किसका 7? किसका 7? हमें आपका, आपको हमारा। सही है कि नहीं? 7 2 चीजें होती है, मेरे वाक्य को बस ध्यान रखना। एक तो होता है 9-2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 9-2-11, इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। और एक होता है 2-9, उसका मतलब क्या होता है? मिल जाना। 9-2-11 मतलब भाग जाना, और 2-9 मिल जाना मतलब 2-9, 9-2, और कुछ नहीं पता। क्या समझ में आई? आई समझ में मेरी बात? आई समझ में? क्या आई समझ में? 9-2-11 यानी कि भाग जाना, और 2-9-11, 2-9, दोनों का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अब कौन सा 9-2 चाहिए आपको? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो अपनी भूमिका बना रहा हूं कि एक लघु सम्मेद शिखर पारसनाथ भगवान यहां तो नहीं है, ऊपर है, और एक वेदी में नहीं, बोले 8-8, 9-9 वेदी में पारसनाथ भगवान है। कई जगह हम लोग रहते हैं तो वहां पारसनाथ भगवान का निर्माण उत्सव जरूर करते हैं। सारे के सारे अगर दूर मंदिर होता है तो यूं होता है, पहाड़ों पे होता है तो यूं होता है।
एक अवसर है, अवसर मिल रहा है, तो उस अवसर में 2-9-11 होने के लिए, क्या होने के लिए? 4 तारीख विचार, सप्तमी यानी 7। एक एक शब्द देखना, और भगवान का कोड वर्ड देख लेना पारसनाथ का। मालूम है भगवान पारसनाथ का कोड वर्ड क्या है? मोबाइल तो करती होगे ना, जब भी डायल करते हो तो 9 नंबर ही घुमाते हो ना। भगवान का भी 9 नंबर है। कितना नंबर है? कौन सा नंबर है? किसको याद है भगवान का नंबर? याद है किसी को? याद है? नहीं है। अब अगर भगवान का नंबर देखोगे तो कितना है बताएं? 82 84 45 742। ये किसका नंबर है? पारसनाथ का। किसी को याद आया? याद आया? एक आध महिला को आ गया होगा, आया? ये भगवान का 9 नंबर का कोड नंबर है। कैसे? क्योंकि पारसनाथ भगवान की टोक से 82,84,45,742 मुनिराज मोक्ष गए थे। ये उनका कोड वर्ड है। इतने भगवान वहां से मोक्ष गए हैं। कितने हैं? मोक्ष कल्याणक मनाते हो तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हे भगवान, इस टोक से 82,84,04,742 मुनि मोक्ष गए, उनके चरण कमल में महामोदकम। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? आपके मन में ये कोड वर्ड भगवान का नंबर डायल करो और यूं बैठ करके मिलाओ, जरूर मिलेगा। लेकिन तुम्हारा ये एकाग्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये समर्पित होना चाहिए। मनुष्य पर्याय, धर्म श्रवण, फिर श्रद्धा और उसमें प्रवृत्ति। तो मनुष्य पर्याय मिल गई, धर्म सुन ही रहे हो, श्रद्धा है कि नहीं पता नहीं, और क्रिया कब होगी पता नहीं। श्रद्धा हो गई तो आपकी भूमिका अपने आप ही बन जाएगी। मैं तो केवल आह्वान कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आह्वान कर रहा हूं सबको, एक को नहीं, सबको। कमेटी के लोग भी हैं और जनरल लोग भी हैं, आजू बाजू के गांव के लोग भी हैं, नगर के लोग भी हैं। तो आपको सौभाग्य से सब कुछ मिलता है। इसीलिए मैं आपको पुण्यहीन नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहूंगा? पुण्यहीन नहीं कहूंगा। लेकिन पुण्य को पुण्य में बदलने के लिए पुण्य का कार्य भी करना पड़ता है। पुण्य को पुण्य में बदलने के लिए पुण्य का काम भी करना पड़ता है। अपने नगर में करते तो बोले 10 गुना, और तीर्थ पे चले जाते हैं तो 1000 गुना, और सत्संग के साथ कर लेते हैं तो कई 1000 गुना और भी बढ़ जाता है। ये सारी चीजें सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं कि नहीं? अब ये आपको सुनना है, ये आपको समझना है। इसलिए जो जीवन मिला है बहुत दुर्लभता के क्षण में मिला है। मरने के बाद केवल आपकी स्मृति शेष रह जाती है, बाकी सब कुछ मिट जाता है। और कुछ शेष रहता है क्या? कुछ नहीं। जो भी रहता तो जिसके हाथ में आ गया वो भी बताना। जो तुम बांट के चले गए वो तो दिख जाएगा, और जो तुम दे करके चले गए वो भविष्य में मिल जाएगा। लेकिन जिसका कुछ भी नहीं करके गए वो तो नाश को प्राप्त हो जाना है। इसलिए जिंदगी के छोटे से क्षण मिलते हैं, और कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा धर्म का अवसर भी आपको मिल जाता है। तो मंगलवार से आपको अवसर मिला हुआ है, और 2 मंगलवार से लगातार आपका क्रम चल रहा है, और ये क्रम लगातार बढ़ते रहना चाहिए। वो तब होगा जब आपकी भावना, जितने कमेटी के लोग हैं, इधर उधर नगर के लोग हैं, वो सोच ले कि जिस प्रकार अभी हम अपना समय करते हैं उसी प्रकार समय। तो पारसनाथ भगवान का निर्माणोत्सव, और निर्माणोत्सव के दिन एक कल्याण मंदिर विधान। कौन सा विधान? कौन सा विधान? और अभी जो कुछ भी करना है वो आपको अपनी श्रद्धा से करना है। किससे करना है? भावना से, कि अपना समय, अपनी उपस्थिति, अपने धोती दुपट्टा, अपने परमात्मा और अपनी आराधना, ये चीज का ध्यान रखना। आपके मन के एक भाव पैदा हो कि चलो पहाड़ पे अगर जा रहे हैं और वहां पर जिनेंद्र भगवान की आराधना,
होगी और होने के उपरांत निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। क्योंकि सभी जगह में चढ़ाता हूं तो अलग प्रकार है, अभी इधर परिचय नहीं है, नहीं तो जहां हम लोग उधर रहते हैं तो प्राय करके बढ़िया से भगवान का तो बिल्कुल लड्डू चढ़ता है, 23 किलो का भी आ जाता है और 1-1 किलो का भी आ जाता है और छोटे छोटे भी, क्योंकि बड़े से लेके छोटे तक रहते हैं। और अगर बड़े जगह आप देखोगे तो जब मैं ऐसे ही ग्वालियर में था तो गोपाचल पर्वत था बड़ा दूर, और कभी भी पारसनाथ भगवान के पास गोपाचल पर्वत आर्कोलॉजिकल वालों ने लड्डू चढ़ाने नहीं दिया है, कभी भी नीचे ही चढ़ाना पड़ता था उन्हें। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा था कि जब वहां गया तो गोपाचल पर्वत वहां के लोगों को बुलाया, उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी। तब पूरे के पूरे चंपा बाग से बिल्कुल 23 पालकी पर 23 भगवान बैठ करके वहां तक पहुंचे थे पहाड़ तक, और पहाड़ में 43 फुट के परमात्मा के सम्मुख महालड्डू का समर्पण किया था। उसके बाद तो जितना चातुर्मास होता है अब सब वहीं होता है, वहीं लड्डू चढ़ाते हैं लोग, और समाज के लोग ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन उसके लिए भूमिका बनानी पड़ती है, किसको? तो बोले जनता तो मानसिकता बना लेती है, लेकिन जो व्यवस्था संभालते हैं उनको मानसिक भूमिका बनाने के लिए एक दूसरे से संपर्क साधना पड़ता है। तो कमेटी के लोग अभी नारियल चढ़ाने के लिए आए तो 11 लोग थे जब चित्र अनावरण किया। कितने लोग थे? 11 कमेटी के थे, हैं बहुत सारे, और बाकी जनरल जनता तो यहाँ पर अलग अलग नगरों से आई हुई है। मैं तो सबको आह्वान करता हूं कि अपने मन में सोचो,